हाय दोस्तों, मैं अमित। इस बार मैं करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर एक स्ट्रेटजी लाया हूँ जो आप करेंसी के ऊपर, इक्विटी के ऊपर या कमोडिटी के ऊपर, किसी भी अंडरलाइन एसेट के ऊपर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जैसा कि एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था करेंसी के ऊपर, करेंसी ऑप्शंस के ऊपर स्ट्रेटजीज, तो वो मैं इसके बाद वो वीडियो भी आपको ज़रूर बनाऊंगा और उसको भी मैं अपलोड करूंगा। बट ये मुझे लगा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस सीरीज़ को समझने से पहले अगर ये चीज़ को थोड़ा सा समझ लिया जाए तो आपके लिए ट्रेडिंग करना और भी आसान होगा और आपके लिए वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और देखते हैं कि जो मेन टॉपिक है आज का, कि हाउ टू गेट मंथली 5% ROI कॉन्सिस्टेंटली। मतलब आप 5% का रिटर्न अगर मंथ ऑन मंथ चाहते हो स्टॉक मार्केट से, तो आप कौन सा ऐसा स्ट्रेटजी या कौन सा ऐसा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो जिसके बदौलत आपको ये लगातार मिलता रहे। बट ये सीरीज शुरू करने से पहले या ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये चीज करने के लिए आपको बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस या कोई मास्टरी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर करना होगा, ऐसा नहीं है। आपको जो करना होगा वो है आपको डिसिप्लिन होना होगा। आपको अपने जो रूल्स जो आपने सेट किया है उसके ऊपर आपको खड़ा रहना होगा। जितना भी आपको लालच आए, जितना भी आपको डर लगे, आपको आपने जो रूल्स सेट किया हुआ है, पहले से गोल सेट किया हुआ है, उससे आप अपने आप को कभी भी हटाओगे नहीं। तो ये चीज जो आप देख रहे हो 5%, उससे कहीं ज्यादा आप मार्केट से निकाल सकते हो, आप कलेक्ट कर सकते हो मंथ ऑन मंथ। बट दिक्कत वही है, मैंने जो पहले कहा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट जो आसान चीज है ना, वही चीज हम लोग कर नहीं पाते। जैसे कि आप मान लो कि आपको अगर दुगला होना है, तो आपको पता है कि रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करने से, इवनिंग वॉक करने से, खाना कम खाने से मैं दुगला हो पाऊंगा। बट हो सकता है हम लोग स्टार्ट भी कर देते हैं, बट वो 1 महीना, 10 दिन, किसी के हो सकता है 2 महीना, 3 महीना तक कैरी करे, उसके बाद फिर वो चीज़ छूट जाती है। फिर 1-2 साल बाद फिर वो चीज़ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले-पहले हम लोग को रिज़ल्ट दिखता नहीं है, तो हम लोग उसको छोड़ देते हैं। बट ये वाला चीज़ जो मैं आज आपको जो स्ट्रैटेजी, जो चीज़ समझाने का कोशिश करूँगा इस वीडियो के दौरान, वो अगर आप एकदम जो रूल्स बुक की तरह आप उसको अगर पत्थर की लकीर की तरह अगर मान लो कि मुझे इसके बाहर काम करना ही नहीं है, तो आप देखोगे कि आपका ट्रेडिंग का जो बुक कीपिंग है या आप जो ट्रेडिंग का जो जर्नल है, वो आपका डे बाय डे इम्प्रूव करता रहेगा। जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी इम्प्रूव करेगा, आपका ट्रेडिंग का स्टाइल भी इम्प्रूव करेगा। तो जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाने के पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकल, मैं बोलूँगा कि आज ये जो वीडियो है वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के तहत रहेगा। आपको कुछ एक काम करना होगा। जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको बीच में पॉज़ भी करना पड़े वीडियो, वो सब कलेक्ट करने के लिए। तो आप एक बार नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले ये 2-3 चीज़ आप कलेक्ट कर लो। एक तो है कि अगर पॉसिबल हो तो 2-3 घर के जो मेंबर्स हैं उनको, हर एक को आप एक ₹5 का कॉइन या ₹1 का एक कॉइन वो पकड़ा दो और एक नोटबुक रखो। ये 2 चीज़, और अगर 2-4 आदमी नहीं है तो आप हर बार 10 का सेट पे आप ये चीज़ को रेडी करोगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। जैसे हमें 4 या 5 पर्सन के नाम, या 4-5 पर्सन अगर हों आपके साथ तो बहुत बेटर है। एक कोई भी कॉइन ₹1 का या किसी भी कॉइन आप ले सकते हो और एक नोटबुक ले सकते हो नोट डाउन करने के लिए। आपको जो करना है वो करना क्या है कि आपको वो कॉइन को टॉस करना है। आप अकेले भी ये चीज कर सकते हो। आप 10 बार उस कॉइन को टॉस करो और हर बार क्या आ रहा है उसको नोट डाउन करो। अगर हेड आया तो हेड, फिर टेल आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। ऐसे करके आप 10 बार करोगे और उसको नोट डाउन करोगे। और ऐसे ही अगर आपके पास और 1-2 फैमिली मेंबर हैं या कोई दोस्त हैं, उनसे भी आप करवा सकते हो। तो आपके पास एक डेटा बैंक बनेगा
जो आप 5 आदमी का जो डेटा बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, दिखने में आपके पास आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास एक राम, एक सैम, एक अमित, एक जॉय और एक पूजा बोल के कोई है, तो हर एक को अगर मैं रैंडमली ये टॉस करने बोलूँ, ये एक हाइपोथेटिकल फिगर है कि राम के पास पहले हेड फिर टेल फिर हेड फिर टेल, या हेड टेल इस तरह से आ सकता है। तो मैंने एक सीक्वेंस बनाया है कि राम का पहले हेड टेल 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 हेड टेल टेल हेड हेड और टेल, तो इसमें 4 बार उनका हेड आया है और 6 बार उनका टेल आया है। सेम श्याम का भी अगर इसी तरीके से हम लोग देखें, एनालिसिस करें, तो 6 बार हेड आया है, 4 बार टेल आया है। और अगर आप अमित का देखें तो 4/6, और अगर जॉय का देखें तो 7/3, और पूजा का देखें तो 2/8। तो ये आप जितना बार ये टॉस करोगे, रिजल्ट हर बार एक यूनिक कॉम्बिनेशन में आएगा, और वो आपको पता भी नहीं होगा कि किस सीरीज में आएगा। कभी हो सकता है आपको लगातार 5 हेड मिले, 5 टेल मिले, कभी हो सकता है आपको 5। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिकल करना होगा, तभी आप इस चीज का जो वैल्यू है आप उसको समझ पाओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर दरकार पड़े तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप ये चीज अरेंज कीजिए, आप एक बार कीजिए, तो फिर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको ये चीज समझ में आएगा कि ये देखने में तो बहुत आसान है, और हो सकता है कि आपको लगे कि ये बचपन का कोई खेल जैसा लगे, बट ये आप मान के चलो कि अगर ये चीज आप एक बार प्रैक्टिकल नहीं करोगे, तो मैं आपको जो चीज समझाने का कोशिश कर रहा हूँ वो हो सकता है आपको प्रैक्टिकली समझ में ना आए। आपको लग सकता है कि हाँ ठीक है, हेड आएगा टेल आएगा फिर टेल आएगा हेड आएगा, बट ये एक सीरीज है। इस सीरीज में आपको कब हेड कब टेल आएगा ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो उसी तरीके से हम लोग जब ट्रेड लेते हैं तो आपका पहले विन आएगा कि लॉस आएगा, या लॉस आएगा या विन आएगा, या कितना लगातार आपका विन आएगा कितना लगातार आपका लॉस आएगा, ये एक प्रोबेबिलिटी है। बट वो आप श्योर शॉट नहीं हो सकते कि ये सौदे में ही आपका पैसा बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है ट्रेडिंग के समय, कि हम लोग को अगर लगातार 4 या 5 लॉस आ जाए तो हम लोग हो सकता है ट्रेडिंग ही बंद कर दे, या वो इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के या वो इंडिकेटर को छोड़ के हम लोग दूसरे इंडिकेटर में पहुंच जाते हैं। तो दिक्कत क्या होता है कि वो इंडिकेटर हो सकता है काम करता है या नहीं करता है, आप 3 या 4 या 5 या 10 ट्रेड में ही आपको लगता है कि ये तो बेकार है, हम नया कोई इंडिकेटर पकड़ते हैं, या कोई नया गुरु पकड़ते हैं, या नया कोई सिस्टम पकड़ते हैं, या कोई ऐसा होली ग्रेल आपको मिल जाए जिससे आपको तो प्रॉफिट ही हो। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। आप कुछ दिन एक नए सिस्टम में जाते हो, फिर आपको वो बोरिंग लगता है या उससे आपको पैसा लगता है कि नहीं बनेगा, तो आप फिर दूसरे सिस्टम में मूव कर जाते हो। तो ये प्रैक्टिकली पहले एक बार कीजिए तो आपको, और नोट डाउन कीजिए उसको, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो डेटा मैंने लास्ट एकदम लास्ट में आया कि 4/4 हेड 6 टेल 6 एज, मैंने 6 हेड 4 टेल ऐसे करके ये डेटा को मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक जगह पे डाला है। और ये सिर्फ मैंने ये चेंज किया है कि जब आपका हेड आया है तो मैं मान लेता हूं कि वो आपका विनिंग ट्रेड है, और अगर टेल आया है तो आपका लूजिंग ट्रेड है। इस तरह से आप अगर इस कॉम्बिनेशन को एक्सचेंज करोगे तो आपके पास आएगा 4 विन 6 लॉस, 6 विन 4 लॉस, 4 विन 6 लॉस, 7 विन 3 लॉस, और 2 विन और 8 लॉस। ये करने का कारण यही है, जब तक आप ये अपने आप हाथ में प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो देखोगे मैंने जो ये प्रैक्टिकल करके मैंने ये डेटा उठाया है, और इसके एकदम एंड में मैंने एक प्रैक्टिकल किसी एक आप मान लो मेरा ही या मेरे किसी क्लाइंट का या मेरा किसी दोस्त का, मैंने आपको एक एक्सेल भी इसके अंदर पुट किया है आपको दिखाने के लिए कि ये चीज काम करता है या नहीं। और आप भी अगर इसको प्रैक्टिकल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज बहुत काम का है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए हो कि जो भी आपका कॉम्बिनेशन निकलेगा उसको आप नोट डाउन कर लो कि कितना आपका विनिंग आया कितना आपका लूजिंग आया, इसको जस्ट कन्वर्ट कर दिया है हमने। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में
मैं एक नया कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। ये जो पूरा जो थ्योरी है या ये जो स्ट्रेटेजी है, ये पूरा डिपेंड करेगा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। जैसे आप देखो कि राम का मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड जो पकड़ा है वो है 1:1, मतलब वो जब लॉस लेता है तो भी वो 1 रुपीज का लॉस लेता है, और जब वो प्रॉफिट भी लेता है तो वो 1 रुपीज का लेता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, राम का 1:1, श्याम का 1:2, अमित का 1:3, जॉय का 1:4 और पूजा का 1:5 रहेगा रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब अगर मैं 1 रुपया लॉस देखना चाहता हूँ तो पूजा 5 रुपया का प्रॉफिट देखेगी, जॉय 4 रुपया का, अमित 3 और श्याम 2 और राम का 1:1, मतलब 1 रुपया लॉस में 1 रुपया प्रॉफिट का ही वो सौदा लेगा। अब मैंने यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड को जो है वो मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है कि 1 मतलब 1%, अगर 5 है तो 5%। तो उस तरह से देखो, लास्ट जो लाइन है उसको मैंने जो विनिंग और लूजिंग है, तो जब मैंने विन किया तो मैंने 4% विन किया, और जब मैंने लूज किया तो 6%। जब मैंने सैम का जैसे 6% का विनिंग है उसको 6% कर दिया, 4 का मैंने परसेंटेज में जस्ट चेंज किया है। तो ये इसीलिए मैंने कहा था कि आपको वो जो टॉस करना है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर ही आप इस पूरी थ्योरी को ड्राइव करने वाले हो। क्योंकि आपके हाथ में जो डेटा निकला वो आपका यूनिक डेटा है, और वो यूनिक डेटा से ही हम लोग इस जो माने ये जो स्ट्रेटेजी है इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। कि आपके पास क्या डेटा है, मेरा डेटा और आपका डेटा मैच नहीं भी कर सकता है। आपका हो सकता है 8 विनिंग 2 लॉस निकले, ऐसा हो सकता है 5:5 निकले, 6:4 निकले, कुछ भी निकल सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उसीलिए मैंने कहा कि उसको आप प्रैक्टिकल एक बार करो तो आप जरूर समझ पाओगे चीजों को। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इसको और भी डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए, ये रहा फॉर्मूला कि अगर आप एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी के साथ अगर आप कोई ट्रेडिंग का जो एज जिसको कहते हैं वो आप बनाना चाहते हो अपना सिस्टम को, तो आपका ये जो फॉर्मूला रहेगा वो है विन परसेंटेज इनटू एवरेज विन माइनस परसेंटेज ऑफ लूजिंग ट्रेड इनटू एवरेज लूज। मतलब क्या रहा कि अगर आप जब विन करते हो तो आप कितना परसेंटेज में विन करते हो, मतलब आप कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करते हो। मतलब मान लीजिए अगर आपने एक सौदा किया और आपका विनिंग जो परसेंटेज है वो है, या विनिंग जो आप जब विन करते हो तो आप कितना परसेंट प्रॉफिट लेते हो। मतलब मान के चलते हैं रिस्क जो आप लेते हो और रिवॉर्ड जो लेते हो, अगर लूज करते हो तो अगर आप सपोज 1 रुपया लूज करते हो और आप विन भी करते हो 1 रुपया, तो फॉर्मूला का जो फर्स्ट स्टेज में आएगा वो होगा 1:, आपका जो विनिंग है। मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, इसको हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में तो और भी आपको क्लियर होगा। अगर ये फॉर्मूला आप नोट डाउन करना चाहो तो करके रख सकते हो, आप यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है राम का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो 1:1 है, और इसका जो विनिंग जो टॉस करके जो निकला था वो था 4:6 का, मतलब उसका 4 विनिंग ट्रेड था। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज, कितना परसेंटेज आप विन के समय ले रहे हो और कितना परसेंटेज आप लॉस के समय ले रहे हो, इनटू नंबर ऑफ ट्रेड, कितना आपका विनिंग आया या विनिंग परसेंटेज। अगर यहाँ पे 4 है, 10 ट्रेड हम लोगों ने लिया था तो 4 ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट आया। तो जब मेरे को प्रॉफिट आया तो मैंने 4% का प्रॉफिट बनाया। बट जब मैंने लूज किया 10 ट्रेड में से 6 ट्रेड, तो उसमें मैंने लूज किया कितना, 1% के हिसाब से 6%। तो मेरा जो नेट लॉस हुआ वो हुआ -2% का लॉस मेरा हुआ। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका राम का। इस एग्जाम्पल में हम लोग पूजा के बारे में डिस्कस करेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हो कि पूजा का जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो था 1:5 का, और इसी फॉर्मूला के हिसाब से उसका जो विनिंग और लूजिंग था वो था 2:8, मतलब 2 बार उसने विन किया था और 8 बार उसने लूज किया था। तो एज पर फॉर्मूला अगर हम लोग, जब उसने विन किया तो उसने 5% का विन बनाया, और जब उसने लूज किया तो 1% का। तो उस हिसाब से उसने 10% का प्रॉफिट बनाया, 8% का नुकसान हुआ, नेट में उसको 2% का प्रॉफिट रहेगा। तो ये है इस फॉर्मूला का जादू, या आप बोल सकते हो ये फॉर्मूला के थ्रू ही अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि कितना विनिंग और कितना लूजिंग ट्रेड आप
अगर लेते हो और उसमें से आप मंथ ऑन मंथ 5% आरओआई निकालने के लिए आपका कितना जो स्ट्राइक रेट होता है ना, कि आपका कितना परसेंटेज ऑफ कॉल आपका हिट किया और कितने परसेंटेज कॉल में आपने लूज किया, वो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के पीछे पूरा दुनिया पागल है कि मेरे को 80% 90% का एक्यूरेसी वाला कॉल चाहिए, या मेरे को 80% 60% का एक्यूरेसी चाहिए। किसी किसी का जो रेशियो है वो 95% भी क्लेम करते हैं कि उनका 95% एक्यूरेसी है। ये फॉर्मूला में अगर आप काम करोगे तो आपको एक्यूरेसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। आप अपना जो गोल है वो बहुत ही आसान तरीके से आप अचीव कर पाओगे। अगर आपका मंथली 2% या मंथली 5% या मंथली 10% का अगर गोल है तो आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड उस तरह से सजाना होगा, तो आपको फिर वो जो जॉब है आपका वो बहुत इजी हो जाएगा अचीव करना। आप अगर साल का 50% 60% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से, तो आप उसको डिवाइड करो कि मंथली आपको कितना चाहिए। अगर मैं मान लेता हूँ कि मंथली आपको 5% चाहिए तो आप साल का 60% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो अगर वो स्ट्रेटेजी वाइज आप हर मंथ हर दिन उसके पीछे मेहनत करोगे तो आप एक टाइम आएगा जब देखोगे कि आपका जो एक्यूमुलेटेड फिगर है वो 60% से बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए इस स्लाइड में आपको मैंने जो एग्जाम्पल था पांचों का उसको मैंने एक जगह पे नोट डाउन किया है। तो आप देखोगे कि पूजा का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था और हम लोगों ने राम का एग्जाम्पल लिया था। इस जगह पे मैंने चारों का ही पांचों का ही मैंने डेटा पुट डाउन किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो बीच वाली स्लाइड है, बीच वाली पोर्शन है, वहां पे आपको दिखेगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे देखो आप सबसे ज्यादा जॉय का, क्योंकि उसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड था वो 1:4 था, लेकिन उसका विनिंग ट्रेड 7 था और लूजिंग ट्रेड 3 था, उसीलिए उसका जो रिटर्न ऑफ परसेंटेज है वो 25% आया है। लेकिन अब अगर आप पूजा का देखोगे तो उसका सिर्फ 2 विनिंग ट्रेड था और 8 लूजिंग ट्रेड था, उसके बावजूद भी उसने पैसा नहीं खोया, उसने 2% का प्रॉफिट बनाया मार्केट से। वहां पे आप अगर आके देखोगे राम का, उसने 1:1 मेंटेन किया, उसका जो 40% के आसपास का एक्यूरेसी भी था विनिंग ट्रेड का, बट उसने 2% लूज किया। अब आप आते हो सैम में, तो उसने देखिए 8% का प्रॉफिट बनाया, उसका विनिंग 60% के आसपास था। और अमित का जो था वो था, विनिंग परसेंटेज तो सेम था, उसका भी आपका 4 विनिंग था और 6 लूजिंग था जैसे आपका राम का था। बट आप देखो उसने ये रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 मेंटेन किया था, उसीलिए उसको 6% का प्रॉफिट बैठा। जॉय का तो तकदीर अच्छा था आप बोल सकते हो, या उसका जो कॉल प्रोवाइडर था, या उसका जो जहां से भी वो कॉल जनरेट ले रहा था या खुद से भी अगर कर रहा था तो उसका लक फेवर हुआ, तो उसने 7 विनिंग ट्रेड बनाया और 3 लूजिंग ट्रेड बनाया। तो उसमें उसको 1:4 का उसका रिस्क टू रिवॉर्ड था, तो उसने 25% पैसा एक महीने में ही बना लिया। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है, तो या अगर नहीं आया तो आप एक बार फिर से बैक करो करके वीडियो को फिर से एक बार रिपीट देखो, फिर आप आगे बढ़ना। नहीं तो अगर आपको यहाँ तक समझ में नहीं आया तो आप फिर से आगे बढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए मैंने एक एक्सेल सीट रखा है जहां पे आपको मैंने ये समझाने का कोशिश किया है कि अगर, जैसा कि ये वीडियो का जो टॉपिक था वो था 5% आरओआई आपको कैसे कंटिन्यू मिले, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस को फिक्स पकड़ लिया हूं कि 5% का आपको रिटर्न चाहिए, और मैंने ऊपर में आपका फिक्स्ड कर दिया है कि 1:1 1:2 1:3 1:4 और 1:5 ये आपका सौदे का पैटर्न है। अब आप अपने तरीके से चूज करो कि कौन सा ट्रेडिंग सिस्टम आपके लिए फेवरेबल रहेगा, आपका विनिंग परसेंटेज क्या है, आप जब कॉल लेते हो तो आपका कितना कॉल सही बैठता है और कितना कॉल गलत बैठता है। अगर आपका 75% का एक्यूरेसी है तो आप 1:1 में काम करोगे तो आपको सिर्फ 5% पैसा बनेगा। वहीं पे अगर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे 1:2 करोगे और सिर्फ 50% माने आपका 10 सौदा आप अगर लेते हो उसमें से सिर्फ 5 सौदा आपका सही बैठता है और 5 सौदा गलत बैठता है, तो भी आप 5% पैसा बनाओगे मंथली। अगर आप 1:3 करते हो तो 37.5% तक का ट्रेड अगर आपका सही बैठ रहा है, मैंने आपने
क्या बोलूं 7.5 सॉरी 10 सौदे में से अगर आपने 3.5 सौदा भी आपका सही बैठ गया तो भी आप 5% पैसा बना के निकलोगे। अगर आप 1:4 के रेशियो में काम करते हो और सिर्फ 30% का आपका एक्यूरेसी लेवल है, जो मुझे लगता है कि किसी भी ट्रेडर का 30% से ऊपर का ही रहेगा, तो उस एवज में भी आप 5% पैसा बनाओगे। और अगर आप 1:5 का रेशियो रख सकते हो तो आप इवन 25% माने आपका 10 ट्रेड में से सिर्फ 2.5 ट्रेड अगर आपका सही बैठता है तो आप 5% पैसा बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा आपको कुछ स्ट्रेटजीज के अंदर डालना नहीं है, सिर्फ डिसिप्लिन डालना है कि आप जब भी सौदा करोगे आप अपना जो रूल्स सेट किए हो, अगर आप ये रूल सेट करते हो कि 1:2 में मैं निकलूंगा तो 1:2 में ही आप निकलिए। 1 रुपीज का लॉस या 1% का लॉस और 2% का प्रॉफिट और 50% का मोटा मोटी हर एक जो ट्रेडर है, जो भी इन्वेस्टर है, उनका 50% का तो उनका एक्यूरेसी लेवल रहता ही है कि उनका 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड सही बैठता है, 5 ट्रेड खराब बैठता है। तो आज के बाद से आपका ये जो एक डर है कि मेरा 90% का एक्यूरेसी नहीं है तो मैं कमा नहीं सकता, मैं 8% का एक्यूरेसी है तो मैं 20% का या 30% का एक्यूरेसी में तो मैं जिंदगी में नहीं कमा सकता, वो कॉन्सेप्ट आज के बाद आपका मुझे लगता है चेंज होना चाहिए। उससे आपको बहुत हेल्प होगी आपके जो ट्रेडिंग है या आपका जो स्टाइल है ट्रेडिंग का उसमें। अब हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ये एक एक्सेल शीट है और ये भी तो डेट के साथ है 2018 दिसंबर से ये किसी ने या मान लो मैंने ये ट्रेड किया था। तो आप जो देख रहे हो यहाँ पे एक एक्सेल शीट, इसको जर्नल कहते हैं, ट्रेडिंग जर्नल। ये आप भी अपने ट्रेडिंग के लिए बना के रख सकते हो। ये बहुत ही काम का है, जब आप एनालिसिस करने बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे आप देखो दिसंबर में 24 ट्रेड और लिए गए थे, उसमें सॉरी 33 ट्रेड लिए गए थे, उसमें से 24 ट्रेड सही बैठा था, 7 ट्रेड लूजिंग था और 2 कॉस्ट टू कॉस्ट कटा था। तो एक्यूरेसी था 72.73% का और प्रॉफिट आया था 68,550 रुपीज का। और एक सौदे में हाईएस्ट प्रॉफिट बैठा था 12,400 का और एक सौदे में हाईएस्ट लॉस बैठा था 5,500 का। तो आप देखो यहाँ पे 1:2 के आसपास से थोड़ा सा ज्यादा आपका रेशियो मेंटेन हुआ है। आरओआई देखो 274% का रिटर्न बैठा था। इन्वेस्टमेंट था 25,000 जो मंथ एंड में जाके 93,550 में कन्वर्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट मंथ में ये स्लाइड बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट मंथ में फिर से वही ट्रेड सही बैठा, 64 ट्रेड लिया गया, मैंने ट्रेड को डबल कर दिया गया। 39 ट्रेड सही था, 23 ट्रेड गलत था या लॉस स्टॉप लॉस हिट हुआ था और 2 कॉस्ट टू कॉस्ट था। वहां पे विनिंग परसेंटेज था 61% के आसपास, 35% या 36% के आसपास लूजिंग ट्रेड था। प्रॉफिट आया 64,000। हाईएस्ट ट्रेड, एक ट्रेड में सबसे ज्यादा प्रॉफिट आया 23,000 का। बट एक चीज देखने लायक है, रिस्क टू रिवर्ड 28,300 का लॉस बुक हुआ। मतलब 1:1 की जगह 1:1.3 से भी गलत ट्रेड लिया गया। मैंने जब उसने प्रॉफिट किया, उन्होंने 1 रुपया प्रॉफिट किया, बट जब लूज किया तो 1.3 1.4 का लॉस हुआ। बट विनिंग परसेंटेज सही था, उसलिए बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में कोई फर्क नहीं आया। प्रॉफिट एंड लॉस आपका सपोर्ट दे दिया जस्ट बिकॉज ऑफ आपका विनिंग रेट सही था, उस कारण से आपको प्रॉफिट बैठ गया 64,000 का। बट आप अगर ये एनालिसिस नहीं करते एक्सेल में डाल के तो आपको पता भी नहीं चलता कब आप गलती कर रहे हो। नेक्स्ट मंथ देखिए वही गलती का सजा क्लाइंट को मिला। क्लाइंट ने फरवरी मंथ में क्लाइंट ने अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल था वो सेम रखा। उसने तो 40 ट्रेड लिया, उसमें उसने 19 प्रॉफिट और 19 लॉस में काटा, 2 कॉस्ट टू कॉस्ट में काटा। बट देखिए जो रिस्क टू रिवर्ड है वो पूरा गलत था, वो था 1:2 की जगह 2:1 था। मतलब 2 रुपया का लॉस और 1 रुपया का उसने प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट आपको उसका सजा दिया, 80,000 का लॉस बुक हुआ, 50% का माइनस जो आरओआई है, जो 2,29,000 का बैलेंस पहुंच चुका था वो आके खड़ा हो गया 70 सॉरी जो इन्वेस्टमेंट था 1,60,000 का वो आके खड़ा हो गया 80,000 का। मार्च महीने में देखिए क्या हुआ, डर के मारे इतना बड़ा लॉस, उसके कारण ट्रेड घट गया, 11 ट्रेड जस्ट लिया गया,
6 ट्रेड विनिंग 5 ट्रेड लूजिंग, उसमें से भी रिस्क टू रिवर्ट फिर से मेंटेन नहीं हुआ। 9,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट और 12,500 का मैक्सिमम लॉस एक सौदे में। तो यहाँ पे भी वो 1:1 की जगह भी खराब ट्रेड है, 10% का नुकसान लगा। बट वेरी नेक्स्ट मंथ फिर से 11 ट्रेड, 3 विनिंग और 6 लूजिंग ट्रेड और नुकसान 45,000 का। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवर्ट आप देख लो 1:3 की जगह 3:1, मतलब जब लूज हुआ तो 3 रुपया, जब प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपया। तो आपके सामने एक्सेल सीट है। फिर देखिए एग्रेसिव ट्रेडिंग हुआ जाके मई महीने में 41 ट्रेड, रिस्क टू रिवर्ट सुधरा थोड़ा सा, 24 विनिंग ट्रेड, 16 लूजिंग ट्रेड। बट देखिए रिस्क टू रिवर्ट सही नहीं था, एक ट्रेड में 7,600 का मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस 23,000 का। मतलब यहाँ पे आप मान के चलो 4, मतलब 1:3 की जगह वही सेम 3:1 के सौदे ही हुए हैं। यहाँ पे भी 7,000 का प्रॉफिट और 23,000 का लॉस, 61% का रिटर्न आपका लॉस। जहां से शुरू किया था 25,000 से बैलेंस 28,880 रुपये में आके खड़ा हो गया। ये एक्सेल सीट आपके बहुत काम का है। जो भी मेरे दोस्त ये वीडियो को कंप्लीट नहीं देखे होंगे, जो बीच में ही निकल गए होंगे, उनको ये एक्सेल का ना पता चलेगा ये वीडियो देखने के बाद भी। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी वीडियो रहे उसको आखिरी तक जरूर देखना चाहिए। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है लास्ट की तरफ रहे जो आप मिस कर जाओ। ये पूरे जो वीडियो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड ये लास्ट स्लाइड है, जो आपको ये दिखाता है कि आप अगर रूल्स बुक को तोड़ोगे तो मार्केट आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। उसका जो क्या बोलूं रिजल्ट है वो आपको नेगेटिव ही आएगा। आप अपने काम जब चालू करते हो तो बहुत शिद्दत से करते हो कि हाँ मुझे ये रूल्स बुक फॉलो करना है, बट जैसे ही प्रॉफिट आता है आप रूल्स बुक को भी भूल जाते हो। लगता है कि आप ही भगवान हो इस मार्केट के, आपको सब पता है, आप ही एकमात्र खिलाड़ी हो जो यहाँ से सब पैसा बटोर के ले जा पाओगे। बट ऐसा नहीं है, आपको अपने रूल्स बुक में स्टिक करना है, तभी आप कॉन्स्टेंटली पैसा बना सकते हो मार्केट से। 90% जो ट्रेडर हैं वो कभी पैसा बनाते हैं कभी नहीं बनाते, बट कंटिन्यूअस बेसिस में वही यहाँ से पैसे बना सकते हैं जिनके पास एक सॉलिड स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी को वो किसी भी हालत में चेंज मॉडिफाई कुछ भी नहीं करते। उन्होंने वो पॉलिसी बना लिया तो वो उसके ऊपर एटलीस्ट 100 ट्रेड तो डालते ही हैं देखने के लिए कि वो सिस्टम वो मैकेनिज्म उनके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। उसको बैक टेस्ट करते हैं, पेपर ट्रेड करते हैं, फिर जाके उसको रियल ट्रेड में जाते हैं। बट यहाँ पे लोगों को बहुत जल्दी है पैसा कमाने का। उनको लगता है कि मार्केट अब तो कल खुलेगा नहीं, आज ही जितना कमाना है कमा सकते हैं, कल से तो मार्केट बंद ही हो जाएगा, इस टाइप का उनका सोच होता है। 365 दिन में से 220-240 दिन आप मान के चलो मार्केट खुला हुआ है। हर दिन आप अगर 1%, 2%, 5% के लिए भी मार्केट में जाते हो पैसा कलेक्ट करने के लिए, इतना पैसा आपका हो सकता है जितना पैसा रख ना पाओ। तो ये वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करोगे और लाइक करोगे। और अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जितना जल्दी हो सके दे पाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।